Hello friends, welcome back again my YouTube channel PD Physics Divana Classes and today's we are discussing about to the motion. This is the class 11 chapter kinematics. दोस्तों ये क्या है? क्लास 11 का चैप्टर है काइनेमेटिक्स का। और काइनेमेटिक्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स? इससे पहले हम एक और चीज देखेंगे कि जो मैकेनिक्स होता है वो एक फिजिक्स का ब्रांच है। क्या मैंने कहा? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं एटम, एटम के सब पार्ट भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होता है। वैसे ही जो मैकेनिक्स होता है ना फिजिक्स में, इसके भी एक तीन पार्ट होते हैं। वो होता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन किस चीज में होता है? स्टेशनरी पोजीशन में होता है। ठीक है ना। मोशन को ज्यादा कुछ नहीं, मूवमेंट की जरूरत होती है। लेकिन वेयर एज अगर हम कंपेयर करें काइनेमेटिक्स से, तो मोशन ऑफ अ बॉडी के संग डील्स करते हैं, लेकिन उसमें कारण नहीं लेते, कज नहीं लेते हम। लेकिन और साथ ही साथ में डायनेमिक्स के संग हम डील्स करते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी विथ टेकिंग कर्ज ऑफ मोशन। और कर्ज ऑफ मोशन ये किस में चला जाएगा? ये पूरा रोटेशनल में चला जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि भाई रोटेशनल क्या है, ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल? ये दोस्तों रोटेशनल आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें ये क्या होता है कि पूरा जो लीनियर हम टर्म पढ़ते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, वो पूरा अलग हो जाता है। जो हम इसमें एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, वो उधर क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है। एक्सेलरेशन की जगह डिस्प्लेसमेंट इधर एस होता है, एक्स से डिनोट करते हैं, और उधर जाते ही डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाता है, क्योंकि वो एंगुलर के टर्म में हो जाता है। जब भी कुछ एंगुलर के टर्म में हो तो उधर हम एंगुलर वाले टर्म्स को पढ़ते हैं। हम धीरे धीरे एक एक स्टेयर चढ़ेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे, और उसके बाद एडवांस लेवल पर चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है आज की वीडियो में? आज की वीडियो है जो दोस्तों, वो टोटल किसी के ऊपर बेस है हमारा मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक शुरुआती बेस कर रहे हैं ये, तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिजिक्स का ब्रांच है, ये मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है दोस्तों? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और रेस्ट। दोस्तों इसमें क्या कहा? दो टर्म है, ध्यान देना, मोशन ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, दोनों, मोशन ऑफ अ बॉडी और रेस्ट। दोस्तों क्या हुआ? मतलब मोशन भी है और रेस्ट भी है। मतलब मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम मोशन ऑफ अ बॉडी भी पढ़ते हैं, रेस्ट भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टर्म है। इसका मतलब इसके सब भी पार्ट होने चाहिए। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि सब पार्ट क्या एस्टेब्लिश कर दिया? साइंटिस्टों ने क्या किया? सब पार्ट एस्टेब्लिश कर दिया, इनकी ब्रांचेस बना दी, ब्रांच के अंदर एक और ब्रांचेस बना दी, क्योंकि फिजिक्स का ब्रांच मैकेनिक्स, और भी इसके अंदर 3 सब पार्ट और ब्रांचेस हो गए। कौन कौन से? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब दोस्तों स्टैटिक्स का बता दिया कि स्टेशनरी पोजीशन पे जब भी कोई बॉडी होती है तब उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट टेकिंग कज ऑफ मोशन। विदाउट टेकिंग कज ऑफ मोशन मतलब हम इसमें कोई कारण नहीं लेते, कोई कज नहीं लेते कि आखिर में ये बॉडी मूवमेंट कर रही है, क्या कारण है, क्या कज है, भाई हमें बताओ, पूरा प्रूफ करो एकदम घुस कर। जैसे एंगुलर के टर्म में जब हम जाएंगे रोटेशनल मोशन में, एक एक चीज को बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे कि जो हमारा सर्कुलर मोशन क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है। हमें रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वो है सर्कुलर मोशन। पहले सर्कुलर मोशन की वी हैव टू रिक्वायर नॉलेज ऑफ सर्कुलर मोशन। हमें क्या है कि सर्कुलर मोशन की नॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम रोटेशनल मोशन पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अब डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विथ टेकिंग कज ऑफ मोशन। इसमें कज होता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन का दे दिया, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, डायनेमिक्स। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो है काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स है जो हमारा, और दोस्तों इसमें आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या म्यूचुअल डिफरेंस है। ठीक है ना। डिस्टेंस को पेरेंट्स की तरह कंसीडर करें और डिस्प्लेसमेंट को टीचर्स की तरह कंसीडर करें, इन सब के ऊपर देखेंगे, है ना, एक एक बारीकी से। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक। काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? मोशन ऑफ अ बॉडी। जाहिर सी बात है दोस्तों, मोशन पढ़ते हैं किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, बॉडी मतलब वो वाली बॉडी मत समझो, ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में जब भी कोई हम टर्म का यूज करते हैं उसका मतलब एक नहीं होता, बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं इधर एक और चीज बताऊंगा। ठीक। तो मैंने जैसे कुछ भी अपने मुंह से स्टेटमेंट बोला था, वो किसके बारे में? काइनेमेटिक, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। वो तीनों नोट कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि अभी लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मोशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्टेंस क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। फिर डिस्टेंस, फिर डायमेंशन, हर चीज़ का डायमेंशन देखेंगे। डिस्टेंस का डायमेंशन, फिर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हर एक चीज़ बारीकी से देखेंगे। ठीक। ये तो आज का लेक्चर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। अगर वीडियो अगर रिकॉर्डेड अगर स्टोरेज मेरा भर जाता है तो वो अपने आप कट जाता है, आपको भी मालूम हो गया होगा।
ठीक, तो ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर देखेंगे तो एक्सेलरेशन के पहले वेलोसिटी देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी। ओके, तो इन सबको हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हम देखते हैं दोस्तों, हम जैसे काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ अ बॉडी के संग डील्स करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहले उसे छोड़ो दोस्तों। जब भी कुछ आता है मोशन, तो हम किसी भी बॉडी को कब मोशन में बोलते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग। कभी भी कोई बॉडी कब मोशन में बोली जाती है? यदि वो किसी सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपना क्या मोशन और बॉडी की मूवमेंट चेंज कर रही हो। इसका मतलब दोस्तों अब होता क्या है दोस्तों, ये समझो कि आपने पेड़ देखा होगा, बाहर में ट्रीज देखा होगा, उनमें दोस्तों कोई तो मूवमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या वो मतलब लिविंग बीइंग नहीं है? लिविंग बीइंग है। क्यों? क्योंकि उनमें दोस्तों क्या होता है, क्योंकि उनमें टाइम के संग, टाइम के रिस्पेक्ट में दोस्तों, तो टाइम तो वो नहीं है ना कि हमेशा वो एक ही जगह रहता है, कंस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट तो नहीं है, चेंजेस है, वेरिएबल है। तो टाइम तो हमेशा चलता रहता है, वेरी करता रहता है ना, हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड, हर चीज़ वेरी करता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे ट्रीज है उसमें देखोगे कि टाइम के संग क्या होता है, वो ग्रोथ आता रहता है। टाइम के संग जो ग्रोथ आता है ना, इसी से हमें पता चलता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी से हमें पता चलता है, इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब वो भी एक इसी का हिस्सा है। और संग में हम अगर कोई समझो, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, अगर ट्रेन का जो बाहरी कोई पर्सन है अगर हमें देख रहा है सीटिंग कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन जा रही है, तो उसके हिसाब से हम मोशन में हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम मोशन में हैं। लेकिन जब हम अगर अपने ही साथी को किसी ट्रेन में बैठे हुए सामने देखते हैं, तो वो हमें एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे दिखाई देता है, उसे लगता है कि मोशन में नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो भी मोशन में होता है, क्योंकि ट्रेन की वजह से, ठीक है ना। आपको उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि बस में जब ब्रेक लगती है तो इंसान आगे क्यों हो जाता है, वो तो 9th में ही पढ़ा होगा, इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा मोशन के बारे में लिख देता हूँ पहले। मोशन, a body is said to be at motion if it changes its position with the respect of time and सराउंडिंग। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कितने लोगों को तो इधर कंफ्यूज हो गई होगी। VRT, इसका मतलब विद द रिस्पेक्ट ऑफ होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है VRT, आप लिख सकते हैं। बिटवीन को कभी कभार ऐसे BW, ये तो अब 11th में चल गए होंगे, ये तो शॉर्ट फॉर्म सीख ही लिया होगा, इसी एब्रीविएशन कहते हैं इंग्लिश की टर्म्स में। ये दोस्तों क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग, ठीक। तो ये तो बेसिक वाली चीज हुई। अगर इसी की जगह अगर आपको लिखा हो कि कब बॉडी, व्हेन बॉडी इज नॉट सेड टू बी एट मोशन, कब बॉडी को हम मोशन में नहीं कहेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी नॉट एट मोशन इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग। दोस्तों ये जो है ना, इसमें टर्म टाइम एंड सराउंडिंग बहुत ज़्यादा VIP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी के संग में एक और चीज़ टर्म्स को जोड़ता हूँ, इसे क्या कहते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं कभी कभार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभार कह भी देगा कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों मेंबर्स को, इन दोनों एलिमेंट्स को हम एक संग इधर क्या करते हैं, एक संग कंबाइन करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, एक साइंटिफिक और एक टेक्निकल टर्म लगता है, इसीलिए अच्छा लगता है सुनने में। तो ये आप यूज़ करोगे तो एग्जामिनर जरूर खुश होगा, ठीक। तो ये वाली तो अभी बेसिक सी दोस्तों बात हुई है। मैंने मोशन एट बॉडी और मोशन एट रेस्ट ये दोनों बता दी है, जो बेसिक होता है। सबसे ये मैं लेक्चर 1 लिख लेता हूँ, ठीक। लेक्चर 1 लिख लिया, और सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं अभी वो है टाइप्स ऑफ मोशन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो लिख लो कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। दोस्तों ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलीनियर मोशन, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेशन मोशन कह सकते हो या ट्रांसलीनियर, ठीक है। ट्रांसलेशन ही लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ट्रांसलीनियर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन, कभी कभार स्ट्रेट लाइन मोशन भी कोई कह देता है, ठीक। तो ये वाला ध्यान में रख लेना, ट्रांसलेशन मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन।
दोस्तों इस वाले मोशन में क्या होता है, इस वाले मोशन में कि कोई भी बॉडी होती है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन बॉडी कवर्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक। इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक। तो आप समझ लो ये क्या होता है, ट्रांसलेशन, ये रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये वाला हो गया, पहला मोशन का टाइप हो गया। दूसरा है अपना, दूसरा कौन सा है, आप सोचो, दूसरा है रोटेशनल और सर्कुलर। ये दूसरा है, ये तीसरा है, बताओ ध्यान से। ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरा है, ठीक है। दूसरा बता दो कौन सा है, दूसरा दोस्तों बताओ कौन सा है। दूसरा है दोस्तों आपका सर्कुलर नहीं है, वह वाइब्रेटरी मोशन। और ऑक्सीलेटरी मोशन। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं कि क्या ये दोनों ठीक है? क्या रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन, क्या ये दोनों ऐसी फ्रेक्वेंस में होते हैं कि पहला होता है ये थर्ड होता है, ये सेकंड होता है, या ये थर्ड होता है, ये सेकंड होता है? बताओ, कंफ्यूज हो गए ना? ये दोस्तों सेकंड होता है, ठीक। मैं आपको जानने के लिए वाला ऐसे किया था, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड कौन होता है, थर्ड कौन से पोजीशन पे होता है। अब दोस्तों रोटेशनल में क्या होता है, इन विच ऑल पार्टिकल्स डज नॉट पैरेलल टू itself, या द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंटरनल पार्टिकल डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, ये भी कह सकते हो रोटेशनल में, सर्कुलर में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है रोटेशनल मोशन में कि कोई भी चीज़ जब जब ऐसे कुछ मूव कर रही हो, ठीक है, जैसे आप पंखे को देख सकते हो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर रोटेशनल क्योंकि सर्कुलर से ही बना हुआ है, तो इसीलिए ध्यान में देख लो कि जो भी सर्कुलर मोशन होता है उसमें समझो कि मेरे पास क्या है, एक स्पिनर है, स्पिनर को ये वाला चीज़ मैंने पॉइंट पाइवेट कर दिया। पाइवेट मीन्स फिक्स होता है, फिक्स, पाइवेट मतलब फिक्स कर दिया। फिर इधर से सडन फोर्स लगाया, कौन सा सडन फोर्स, जो सडन फोर्स होता है ना अपना, इम्पल्स कहते हैं इसे, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना, सडन फोर्स को। इधर मैंने धक्का दे दिया सडन फोर्स, और क्या हुआ कि इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं ये सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने लगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं अपना, हम ये रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, ऐसे टेक्निकल टर्म में। तो आप समझ गए होगे इसका मतलब। अब मैं बात कर लेता हूँ, मैंने जो वाला दोनों डेफिनेशन बोला उसमें से कुछ भी लिख सकते हो। द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, ये वाली पॉइंट, ठीक। अब बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन कि इन विच ऑल पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो मोशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, टू और फ्रो मोशन होता है। टू और फ्रो मोशन एग्जांपल पेंडुलम, यूट्यूब लाइक, ठीक है ना। यूट्यूब क्या होता है दोस्तों, एक यूं होता है यूट्यूब, एक ट्यूब होता है ये, जिसमें अगर मैं इधर वाटर रखता हूँ तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक। मतलब टू और फ्रो मतलब समझ सकते हैं। जूजू का मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, वो ध्यान में रख लेना। सबसे साधारण भाषा वाली जो टू और फ्रो मोशन को है डिनोट करता है, लिख सकते हो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से तो हम लेते हैं, ठीक है ना। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, जब ये ऑक्सीलेशन चैप्टर आएगा, जब आपका चैप्टर नंबर 15 आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक। और मैंने जैसे आपको एक पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का दिखा देता हूँ, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल। ये सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है, जिसे इस वाले पोजीशन को मीन पोजीशन कहेंगे और इस वाले पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन,
एक्सट्रीम मतलब जो उसके में चेंजेस आ गए उसके बाद वाला पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, समझ गए? ठीक, तो ये वाला चीज़ होता है दोस्तों। देख रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो क्या होता है चीज़ें कभी कभार स्टॉप हो जाती है। दोस्तों मैं क्या करूँगा, बीच बीच में आपको ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट करूँगा कि ये कभी दे दिए, कभी ये, कभी थर्ड नंबर पे, वो मैं आपको देखूंगा कि ये बेसिक फंडामेंटल 9th वाली चीज़ आपको मालूम है या नहीं। 9th वाली नहीं तो अभी आपको कम से कम मालूम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये वाली चीज़ हो गई बिल्कुल क्लियर। अब जो हम बात करेंगे वो है डिस्टेंस। नहीं, सबसे पहले स्पीड कर लेते हैं, ठीक, स्पीड कर लें या डिस्टेंस करें, बताओ? चलो डिस्टेंस ही कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। चलो ठीक, डिस्टेंस। डिस्टेंस दोस्तों क्या होता है, इट इज द रियल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड by